नाउ स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आज हम करेंगे। ठीक है, कह रहा अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग, ये पेज नंबर 109 पे आपको मिल जाएगा। ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो बात इसने हमसे बोली हुई है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन की स्पीड जो दी हुई है कौन सी स्पीड है भाई? ट्रेन को आपने देखा, आप ऑब्जर्वर हो, आपने ट्रेन को देखा, तो वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही थी? 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनिशियल स्पीड आपको दी हुई। इनिशियल स्पीड को या इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाते हैं, तो यू कितना है बेटा? 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। ठीक, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, नाउ 18 1 और 18 5 करेक्ट स्टूडेंट्स? ओके, 5 5 25, तो बेटा यू की वैल्यू कितनी हो गई? 25 मीटर पर सेकंड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद कह रहा ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि जब भी ब्रेक लगेंगे तो एस्केलेशन आपका नेगेटिव ही होगा, पक्का। देख लीजिए, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू प्रोड्यूस एन यूनिफॉर्म एस्केलेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में शायद एनसीईआरटी में उसने बोला था कि एस्केलेशन मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इस बार उसने आपको एस्केलेशन ही नेगेटिव में दे दिया, क्योंकि ब्रेक्स लग रहे हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, है ना? तो वेलोसिटी कैसे डिक्रीज करेगी? 0.5 मीटर पर सेकंड के रेट से, यानी कि हर एक सेकंड 0.5 मीटर पर सेकंड के रेट से वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, ये मतलब है। तो एस्केलेशन कितना दिया हुआ है आपको? a इज इक्वल्स टू -0.5 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज है। ओके, नाउ अब इन्होंने हमसे पूछा फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। ठीक है, सुनो ध्यान से, आप ऑब्जर्वर हो, ट्रेन पीछे से कहीं से आ रही थी, जैसे ही आपने उसको देखा, उसकी वेलोसिटी कितनी थी उस टाइम? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी या इनिशियल स्पीड कितनी थी? 25 मीटर पर सेकंड। जैसे ही आपने उसको देखा, तुरंत ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, और जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्रेक लगाएगा थोड़ी देर तक, और लगाते 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 अब तुरंत तो रुक नहीं जाएगी ट्रेन, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। समझ रहे हो ना? ठीक है, ये ट्रेन है इस तरीके से, और ट्रेन कहीं पीछे से आ रही थी, आपने जैसे ही देखा, तुरंत इसकी वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। अब जैसे ही आप ऑब्जर्वर ने देखा, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, तो लगाया तो ये जाके यहां कहीं रुकेगी। तो जब ब्रेक इस पे अप्लाई किया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगी, ये हमको बताना है। सुन लो ध्यान से, जब आपने ट्रेन को देखा तो ट्रेन यहां थी पोजीशन ए पर, और इस टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकंड। 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब 25 मीटर पर सेकंड। अब इस पे ब्रेक लग गया तो ट्रेन ए से कहां पहुंच गई? बी पर, और सपोज पोजीशन बी पे पहुंचकर ट्रेन रेस्ट पे आ गई। अब बेटा हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, जब भी ट्रेन रेस्ट पे आती है या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी लेनी है? तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी लेनी है बताइए? 0। ठीक, यानी कि रेस्ट पे आ गया तो 0 मीटर पर सेकंड, वी का वैल्यू हम 0 ले लेंगे। ठीक है ना, ये चीज है। अब बताइए, उसने आपको पूछा कि ये बताओ, ये ट्रेन यहां से यहां तक गई तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पढ़ लीजिए, यही सवाल है। कह रहा है कि हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। ठीक है, इसको रेस्ट में लाने से पहले ये कितनी दूर तक गई? ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, बस हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी। क्या v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगेगा? बेटा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें s नहीं आ रहा, हमें s निकालना है, s का मतलब डिस्टेंस। क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, ये वाली लग सकती है क्या? नहीं, क्योंकि टाइम नहीं पता है। अगर आप चाहो तो टाइम फर्स्ट वाले से निकाल सकते हो, क्योंकि v पता है, u पता है, a पता है, t निकल आएगा। बट t के लफड़े में हम क्यों फंसे, है ना? उसने तो डिस्टेंस पूछा है, तो अगर आप सेकंड वाली लगाना चाहते हो तो पहले फर्स्ट वाले से टाइम निकाल के लाओगे। कौन से फॉर्मूले से? t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए से। ठीक, तो टाइम कौन निकाले? हम सीधे थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं। ठीक, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी आपकी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो यहां से s निकालना है, 2a मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि वी स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर और अपॉन में 2a इज इक्वल्स टू s। ठीक, तो यहां से s फाइंड कर लेंगे, अब s यहां से फाइंड कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो v कितना है? 0 है, 0 का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0। u कितना है? 25, तो 25 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए कितना है? ए कितना है? साइन के साथ रखेंगे, ए कितना है? -0.5। ठीक, अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, देखिएगा जरा, -0.5। ठीक, सारी यूनिट्स को आप एम के सिस्टम में चेंज कर लीजिएगा, इसलिए मैंने वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, टाइम को सेकंड में, तब आपका जो भी आंसर आएगा डिस्टेंस का वो ऑटोमेटिकली मीटर में आएगा, क्योंकि
डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। अब सुनो ध्यान से, इतना तो मेरे ख्याल से पूरे सभी बच्चों को पता होगा क्या कि 25 का स्क्वायर कितना होता है और 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर का मतलब 0 इंटू 0 0, और 25 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25 625। ये दो बातें पता होंगी। और सुनिए ध्यान से, और आपको ये भी पता होगा 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। नहीं पता तो सुन लीजिए ध्यान से, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, याद रखिएगा। ठीक, नाउ अब 0 का स्क्वायर हो गया 0, और माइनस 25 का स्क्वायर हो गया 625, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ध्यान देना जरा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा। 0.5 को आप क्या लिखोगे? 1/2। 0.5 को 1/2 लिख लो, नहीं लिखना है तो 2 इंटू 0.5 1.0 यानी कि 1 हो जाएगा, और वैसे भी यहाँ पर 1 आ जाएगा नीचे, ये लो। अब 0 में से 625 माइनस करोगे तो 625 नहीं बचेगा, माइनस 625 बचेगा। 0 माइनस 625 को 625 मत लिख देना, माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक, अपॉन में माइनस का 1 बचा। ठीक, ये माइनस से माइनस कटेगा, 625 को 1 से डिवाइड करोगे, 625 अपॉन 1 625 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 625 मीटर्स। ठीक है, अब सुनो, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए वो आपसे ये पूछता कि ये बताओ कितने टाइम तक ब्रेक लगाए गए, ब्रेकिंग ड्यूरेशन क्या है? क्या पूछ लिया होता उसने? व्हाट इज द ब्रेकिंग ड्यूरेशन? ठीक, कितने टाइम तक ब्रेक लगाए गए, यानी कि टाइम की वैल्यू पूछ लेता। जब ऑब्जर्वर ने देखा तो इनिशियल वेलोसिटी 25 थी और ब्रेक इसमें लगाए गए और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइम तक ब्रेक लगाकर रखा ड्राइवर ने, यानी कितने टाइम में बॉडी रेस्ट में आ गई है। ठीक, जितने टाइम में रेस्ट में आ गई उतने टाइम तक ब्रेक लगा के रखा, तो टाइम निकालो। या कितने टाइम में बॉडी रेस्ट पे आ गई ये पूछ रहा है, तो टाइम निकाल लो। टाइम निकालोगे v माइनस यू बाय ए से। ठीक, तो t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय ए। v कितना है? 0। अब ध्यान देना, माइनस u कितना है? 25, अपॉन में a कितना है? 0.5 माइनस का। ठीक, 0 माइनस 25, 25 मत कर देना, 0 माइनस 25 माइनस 25 होगा, और अपॉन में माइनस 0.5, माइनस से माइनस गया, कितना आएगा? 25 अपॉन 0.5। सही है। अब क्या करोगे? यहां से पॉइंट हटा के यहां 0 बढ़ा सकते हो, कितना आ गया? 250 अपॉन में 0.5 का मतलब 5, 5 वन जा 5, 5 जा और 0 यानी कि 50, तो 50 क्या? सेकेंड। तो टाइम कितना आ गया? 50 सेकेंड। तो टाइम भी हमने बता दिया। अब चलो, जब टाइम निकाल ही लिया तो मैं आपको फिर से डिस्टेंस निकाल के दिखाता हूं। कौन से फॉर्मूला, कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन से? सेकंड से। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो आप। u कितना है? 25, टाइम कितना है? 50, और प्लस 1/2 इंटू ए की जगह क्या रखोगे? ए की जगह माइनस का 0.5 इंटू में टी का स्क्वायर। टी कितना है? 50, तो 50 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से क्या आएगा? 25 इंटू 5 कितना होता है बताओ? 5 5 125, 25 इंटू 5 125, और 0 एज इट इज आ जाएगा। अब ध्यान देना जरा, प्लस 1/2, अब ध्यान दो बड़ा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना? ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 1/2 और इनटू में। ठीक, 0.5 है भाई, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, तो बचा क्या? 0.5, और इनटू में 50 इंटू 50, 50 का स्क्वायर यानी कि 50 इंटू 50, 50 इंटू 50 ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। यहां से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल एक ही डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ था। ठीक, 10 1 जा 10 और 10 5 जा कितना होता है? 50। उसके बाद 2 1 जा 2 और 2 इंटू 25 कितना होता है? 50। तो यहां से कितना आ जाएगा? 1250 माइनस, अब देखो 1 इंटू 5 इंटू सॉरी ये 1 बचा, इंटू में 5 अपॉन 1 तो 5 हो जाएगा, इंटू में 5 और इंटू में 25। ठीक, यहां से होगा 1250 माइनस, अब देखो 1 इंटू 5 5, 5 5 25, और 20 मतलब ये तीनों मिलके 25 बना देंगे, मल्टीप्लाई हो गए, और इंटू में 25 और 1250। और मैंने आपको बताया बच्चों कि आपको याद करना है 25 इंटू 25 कितना होता है? 25 इंटू 25 कितना होता है? 625। यस और नो? बताइए, 25 इंटू 25 कितना होता है? 625। कई बार मैंने आपको याद कराया है। अब 1250 माइनस 625 कितना आ जाएगा?
1250 माइनस 625, 10 माइनस 5 5, और यहाँ 4 माइनस 2 2, और यहाँ पर 12 माइनस 6 6 625। ठीक, तो यहाँ से कितना आ गया 625 क्या मीटर्स। तो इस तरीके से जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 625 मीटर। तो ये भी एक तरीका था, लेकिन जब उसने टाइम पूछा ही नहीं तो हम इस रूट से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो अब आप एक काम करो, कॉपी पेन निकालो और इस क्वेश्चन को खुद से करिए, अभी के अभी करिए स्टूडेंट्स, सभी बच्चे। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन इंक्लाइन प्लेन। अब ये क्या होता है इंक्लाइन प्लेन? देखो आप कभी गए होगे कभी मॉल वगैरह में, तो आपने स्लोप देखा होगा ना, ऐसा स्लोप होता है, तो उस पर आप ट्रॉली ऐसे छोड़ देते हो, तो ट्रॉली के जो व्हील्स हैं, जो उसके पहिए हैं, वो रोल करते हुए ऐसे जाते हैं नीचे। मतलब ऐसा कुछ इंक्लाइन प्लेन होता है इस तरीके से, इसको इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं, ये इस तरीके से है ना। इसका स्लोप यहाँ पे एंगल थीटा होता है, ये एंगल है, कोई कोई एंगल होगा 30 डिग्री 40 डिग्री। ठीक, यहाँ पे आपकी ट्रॉली ये इस तरीके से, और आपने इसको छोड़ दिया तो इसके व्हील्स रोल करते हुए ये ट्रॉली आगे चली जाएगी, ये इस तरीके से, ये ऐसे। अब मुझे बताओ, यहाँ पर डायग्राम देख के मुझे बताइए, अगर मैंने ट्रॉली को यहाँ पीछे पकड़ा हुआ था पहले और मैंने इसको छोड़ दिया इस तरीके से, समझ रहे हो ना, मैं ऐसे, ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन था ये इस तरीके से, और मैं यहाँ ऊपर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मैंने ट्रॉली को ऐसा छोड़ दिया, तो ट्रॉली इस तरीके से अपने आप नीचे चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, बताइए क्या कहते हो आप? ये ट्रॉली Yes. इस तरीके से, हाँ ऐसे अपने आप चलती चली जाएगी ये स्लोप पे नीचे इस तरीके से। ठीक, कहने का मतलब है ये वैसा ही केस कुछ लग रहा है कि जब बॉडी रेस्ट से चलती, भाई मैंने ट्रॉली पकड़ी थी, मैंने धक्का तो मारा नहीं, मैंने इस तरीके से पकड़ी थी, मैंने इसको छोड़ दिया, तो जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया ये लुढ़कती हुई चली गई इस तरीके से, इसके व्हील्स ऐसे रोल करते हुए ये ऐसे चले जाएंगे। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो बॉडी रेस्ट से चल रही कि नहीं चल रही, बताओ बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करी कि नहीं कर रही है? बॉडी भाई रेस्ट पे ना, ऐसे पकड़ा मैंने रेस्ट पे और ये छोड़ दिया ऐसे, ये ऐसे फिसलते हुए चली गई। ठीक, तो बताओ रेस्ट से स्टार्ट हो रही कि नहीं हो रही है, मतलब बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे यहाँ पर, जब भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती कितनी Zero. लोगे? जीरो। तो ये खास बात थी इस क्वेश्चन में, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड आपको चूज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कह रहा a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square। अब ध्यान से सुनो, जब ये इस तरीके से नीचे जाएगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, यानी कि वेलोसिटी में रेट ऑफ वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज होगी, इंक्रीज करेगी, और वेलोसिटी का जो इंक्रीज का रेट है वो देके रखा है, यानी कि एस्केलेशन देके रखा है। अब आप पूछोगे आपने कैसे पहचाना ये एस्केलेशन है, क्योंकि एस्केलेशन ये देखो क्या लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये मतलब है, यानी कि इसकी वेलोसिटी एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ जाती है। यानी कि एक सेकेंड के बाद चेक करोगे, पहले 0 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर एक सेकंड के बाद कितनी होगी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट एक सेकंड के बाद चेक 1 सेकंड के बाद चेक करोगे तो 2 + 2 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद चेक करोगे तो 4 + 2 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये चल रहा है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ थोड़ा सा मैं यूनिट से पहचान गया, है ना, क्योंकि यूनिट हमने एस्केलेशन की पढ़ी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई बात नहीं, मीटर की जगह इन लोगों ने क्या दे दिया सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से मैं यहाँ पहचान गया इसको। लेकिन सवाल करने से पहले, अच्छा सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। 3s का मतलब 3 सेकंड फ्रॉम स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट, जब इसने स्टार्ट किया तो 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको बताना है। ठीक, तो टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3 सेकंड दिया है, और फाइनल वेलोसिटी आपको बतानी है 3 सेकंड के बाद v आपको बताना है फाइनल वेलोसिटी। ठीक, अब सुनो, अब वेलोसिटी बताने से पहले आप एक काम करो, वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकंड में ही बताइए। ठीक, तो आप एक काम करो, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से पहले आप की जो यूनिट्स हैं उसको आप एमके सिस्टम यानी कि एसआई सिस्टम में चेंज कर लिया करो। ठीक, स्टैंडर्ड सिस्टम्स ऑफ यूनिट में आप चेंज कर लो। मतलब ये जो इसने हमको दिया हुआ है क्या, अब यहां पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, इसने जो हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लो, कैसे करते हैं? सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं? 100 से डिवाइड करके, बस ज्यादा टेंशन मत लो। यानी कि हम क्या करेंगे, ये जो 2 सेंटीमीटर लिखा है हम क्या करेंगे 2 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर किस में आ जाएगा मीटर में, बस। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा मेरे पास 2/100 कितना हो जाएगा 0.02,
सही है, तो 0.02 मीटर, ऊपर बचेगा मीटर और नीचे पर सेकंड स्क्वायर, ये लीजिए। तो 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट, ये इसका एस्केलेशन आ गया। 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, ये इसका एस्केलेशन आ गया, क्योंकि एस्केलेशन हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकाल लेंगे, तभी तो हमारी जो वेलोसिटी वो किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में, और चाहे तो हम उसको वापस सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, वो बात की बात है, ठीक। ओके, और एक चीज अभी मैं आपको और दिखा दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा, आप अपनी एनसीईआरटी से मैच कर लेना आंसर क्या आ रहा है। एक चीज अभी मैं आपको और दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तो आंसर निकालना चाहता हूं एसआई सिस्टम में, ठीक। अब देखो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा दोगे आप, ठीक। तो v इज इक्वल्स टू यू कितना है 0, और प्लस a कितना है, a कितना है यहाँ पर, a है 0.02, तो 0.02 है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू में टाइम कितना है, टाइम 3 है, ठीक। तो v इज इक्वल्स टू 0 का कोई मतलब नहीं है, और 3 इंटू 0.2, 3 इंटू 0.02 कितना आ जाएगा, 3 टू 6, 0.06, 0.06 क्या, मीटर पर सेकेंड, ये आ गया, ठीक, ये आ गया। तो यही आपका आंसर है। अब आप एनसीईआरटी में पीछे चेक करो क्या आंसर दे रहा है, जल्दी से चेक करिए क्या आंसर दे रहा है बच्चों, 0.06 मीटर पर सेकंड दे रहा है, या ये भी आंसर सही है, या एक चीज और दे भी सकता है, वो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं, ध्यान से सुनो, पता है बात क्या चल रही है यहाँ पे, ध्यान सुनो। जो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड बोलो और चाहे 0 सेंटीमीटर पर सेकंड बोलो, बात तो क्या है, सेम है, ठीक। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0, उसका मैग्नीट्यूड 0 ही रहेगा, चाहे सेंटीमीटर पर सेकंड हो, चाहे मीटर पर सेकंड हो, कुछ भी हो, चाहे किलोमीटर पर आ रहा हो, कुछ भी हो, ठीक। ये चीज है। अब सुनो, पता है आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, अगर हम क्या करते, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देते, ठीक, और u की वैल्यू तो 0 है, यूनिट कोई भी उससे मतलब नहीं है, और प्लस a की वैल्यू अगर हम उतनी ही रखते जितनी क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, यानी कि a की जगह अगर हम 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर रखते और इनटू में टाइम को हम 3 सेकंड रखते, तो 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाता भाई, यहाँ सेकंड है और यहाँ सेकंड का स्क्वायर है, कट जाता, तो आंसर क्या आता बताओ, 0 का कोई मतलब है नहीं, 2 3 6 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाता। तो ऐसे भी हम आंसर दे सकते थे कि 3 सेकंड के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी आंसर सही है, और ये 0.06 मीटर पर सेकंड, ये भी आंसर सही है। बस यूनिट्स का अंतर है, यहाँ मीटर पर सेकंड में और यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड में। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है? लेकिन हमारी जो तरीका होना चाहिए एग्जाम में करने का, वो होना चाहिए कि मीटर पर सेकंड में ही हम लेके आए, इसलिए मैंने कन्वर्जन कर लिया। एस्केलेशन का जो एसआई यूनिट है वो मैंने लिखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मेरी जो फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग कर लीजिए, कर लीजिए स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एस्केलेशन, तो एक रेसिंग कार है उसका एस्केलेशन यूनिफॉर्म है, नहीं कांस्टेंट है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देख लो एस्केलेशन का जो यूनिट है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, यानी कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में दिया हुआ है, टेंशन नहीं कोई भी। कह रहा व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्टेंस का मतलब एस पूछा हुआ है, व्हाट डिस्टेंस यानी कि एस पूछा हुआ है, विल कवर इन 10 सेकंड, यानी कि टाइम दिया है कितना 10 सेकंड, तो एस्केलेशन दिया है और टाइम दिया हुआ है आपको 10 सेकंड, ठीक है, एस का मतलब सेकंड। आफ्टर द स्टार्ट, ये जो बात इसने बोली बच्चों यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से सुनिए, आफ्टर स्टार्ट ये जो बात बोली है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आफ्टर स्टार्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आफ्टर स्टार्ट का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0 है, ये खास बात है यहाँ पर। मैंने आपको पढ़ाया है जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 लेनी, 0 क्या मीटर पर सेकेंड, ओके नाउ। अच्छा फाइंड क्या करना है हमको, एस, तो बस कौन सा लगेगा यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो लग नहीं सकती, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यहां से तो s मिलेगा नहीं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये लग सकता है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, क्या ये लग सकता है, क्या v और u पता है आपको और a पता है, a पता है, v नहीं पता है आपको, है ना, यानी कि 10 सेकंड के बाद v कितना है वो नहीं पता है। चाहे तो हम फर्स्ट इक्वेशन से v निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, जो पूछा है सीधे निकाल दो आप। क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा देंगे यहां से, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सही है। u कितना है चेक कर लीजिए, u कितना है 4, तो 4 इंटू
टी कितना है, टी है 0 और प्लस 1/2 इंटू ए कितना है, ए है 4 इंटू में टी का स्क्वायर, टी कितना है 10, सो 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 तो 0, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा और प्लस देखो 2 1 2 2 2 4 होता है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और इंटू में 10 का स्क्वायर, 10 2 20 मत कर देना, 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 100 होता है। ठीक है, 2 इंटू 100 200, 200 प्लस 0 200 ही हो जाएगा, मीटर्स में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग हैंडल कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा क्वेश्चन। डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करेगा, 200 मीटर। अब मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड कर देता हूं, जैसे कि मैं ऐड कर रहा हूं कि 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा देंगे। तो u कितना दिया हुआ है 0 और a कितना है, a है 4 और इनटू में t कितना है, t है 10, 4 10 जा 40, 40 प्लस 0 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और कुछ बस, और क्या ही पता करोगे इसमें, है ना, बस काफी कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है, उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका। वर्टिकली अपवर्ड फेंका मतलब, ये क्लास में मैंने आपको पढ़ाया वर्टिकली अपवर्ड का क्या मतलब होता है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे आप खड़े हो और स्टोन को एकदम ऐसा सीधा फेंका, ये ऐसे। ठीक, तो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब है ये सरफेस के साथ 90 डिग्री की डायरेक्शन में फेंका गया है, ये ऐसे। ठीक है, इसको अगर बनाओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये सरफेस है और सरफेस से ये वाले पॉइंट पे आप खड़े हो और इस स्टोन को आपने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका ऊपर की तरफ, ये ऐसे। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ये है, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब है ये एंगल 90 ग्राउंड के साथ। ठीक है, ये ग्राउंड है और ये ऐसे फेंका, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये मतलब होता है वर्टिकली अपवर्ड का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्लास में पहले भी पढ़ाया, क्लास लेते टाइम, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अगेन मतलब थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ऊपर जब आप फेंकोगे तो मैंने आपको पढ़ाया था एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहाँ रहता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग कैसे दिखाते हैं, जी से। और जी की दो वैल्यूज मैंने आपको पढ़ाई थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरी मैंने आपको पढ़ाई थी, ये होती कहाँ, इक्वेटर्स पे, और दूसरी वैल्यू पढ़ाई थी मैंने आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपको पता होना चाहिए एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, नेचुरल एस्केलेशन होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि एस्केलेशन वेक्टर होता है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, नीचे की तरफ। यानी कि जी की डायरेक्शन किधर है, इधर है। ठीक, और मोशन किधर हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है इस तरीके से, तो मोशन हो रहा है इधर ऊपर। अब सुनो, जो आपका एस्केलेशन है, देख के बताइए, जो आपका एस्केलेशन उसकी डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में है, मोशन के ऑपोजिट है। जी हमेशा नीचे रहता है, जी की डायरेक्शन हमेशा नीचे रहती है। अब बताओ, मोशन जो हो रहा है बॉल का, ये बॉल है या स्टोन है, मान लो ये यहां तक जा रहा है। ठीक भाई, ऐसा ही तो होगा ना। ये स्टोन एक लिया आपने, कहाँ गया भाई, कोई ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। हाँ, ये देखिए, ये स्टोन है, आपने लिया, इसको ऊपर फेंका ऐसे वर्टिकली अपवर्ड, 1 2 3 स्टार्ट, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, मेरा जा नहीं रहा है बट आप देखो, जब ये ऊपर जाता है तो पल भर के लिए रुकता है और फिर नीचे आता है। ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ये वाले पॉइंट सपोज ए है और ये वाला पॉइंट सपोज बी है, तो ए से बी तक के मोशन के लिए जब ये पल भर जाके ऊपर रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, और जितनी वेलोसिटी से आपने इसको फेंका है वही इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। आपने इसको कितनी वेलोसिटी से फेंका है, पढ़ लीजिए। A stone is thrown in a vertical upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आपने कितनी वेलोसिटी से फेंका है इसको, u is equals to 5 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए, ये इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी, यानी कि टॉप पे पहुंच के पल भर के लिए इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो बस हम ए से बी तक के मोशन की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। और एस्केलेशन कितना लग रहा है यहाँ पर, तो जवाब है, क्वेश्चन में आपको दे के रखा है, लेकिन क्वेश्चन छोड़ो आप, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो एस्केलेशन लेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में, वो हम प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे, बस इतना मुझे बता दीजिए। बताइए, प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे। इस डायग्राम को देखिए, मोशन हो रहा है ऐसे और एस्केलेशन की डायरेक्शन है ऐसे। एस्केलेशन की डायरेक्शन मोशन के ऑपोजिट होती है, तो एस्केलेशन का साइन कैसा लेते हैं, बताइए।
नेगेटिव लेते हैं, याद आया। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एस्केलेशन जो भी दिया हो, ना दिया हो, नहीं दिया होगा, तो हम अपने मन से 9.8 या 10 ले सकते हैं, क्योंकि एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही काम करता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करा दो। ठीक, ये ऐसे फ्री फॉल करा दो या वर्टिकली ऊपर थ्रो करोगे, अगर एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नहीं दे के रखी हुई है तो आप मन हो तो 9.8 ले लो, मन हो तो आप 10 ले लो, इसमें से कुछ भी ले सकते हो। ठीक, लेकिन आपको ध्यान देना है, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो जी को नेगेटिव लेना है, क्योंकि ये मोशन है और ये एस्केलेशन है। और जिस टाइम ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होगा ये इस तरीके से, तो इधर ही मोशन है, नीचे ही मोशन है, और नीचे ही जी की डायरेक्शन मत चेंज कर देना। जी का मतलब है एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे जी बोलो ए बोलो बात सेम है, ठीक, एस्केलेशन ही है, ठीक, बस नाम चेंज हो गया, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी की डायरेक्शन नीचे और मोशन भी नीचे, दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि जो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो मोशन की डायरेक्शन में, इसलिए जी को हम लोग पॉजिटिव लेंगे कब, फ्री फॉल में, और वर्टिकली अपवर्ड में जी नेगेटिव होगा। ठीक, मैं नोट लगा देता हूं, टेक ए नेगेटिव माइनस वीई का मतलब नेगेटिव, कहां पर, इन वर्टिकली अपवर्ड मोशन। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या है, टेक एस्केलेशन, अरे ए बोलो जी बोलो बात सेम है भाई, पॉजिटिव इन फ्री फॉल। ये दोनों बातें पता चल। अब आप सवाल पढ़ लो, मैंने तो वैसे आपको समझा दिया सब कुछ, लेकिन आप सवाल पढ़ो, सवाल में आपको हिंट भी दे रहा है, क्या कह रहा है पढ़ो। आपको जी, आपको एस्केलेशन का साइन लेने का हिंट भी दे रहा है। तो अब हम लोग सवाल स्टार्ट करें, देखो ये इसका डायग्राम है सवाल का। अब हम लोग अपना सॉल्यूशन यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं ग्रीन कलर से। क्वेश्चन देखिए, A stone is thrown in a vertical upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद कह रहा है इफ द एस्केलेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इस मोशन के ड्यूरिंग, मतलब इस दौरान जो एस्केलेशन है वो कितना दिया हुआ है, तो ए से दिखा दो, जी से हम नहीं दिखा रहे क्योंकि अभी हमने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, इसलिए ए से दिखा दो भाई। ठीक, तो एस्केलेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, अब सुनो, कह रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ध्यान दो जरा, ये मजेदार बात उसने बोल दी, क्या, एस्केलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन भी देके रखी हुई है। क्वेश्चन पढ़िए, इफ द एस्केलेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10, तो ये जो है ये तो एस्केलेशन का मैग्नीट्यूड है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि एस्केलेशन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए, अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ये जो एस्केलेशन है ये, इसकी बेटा डायरेक्शन देके रखी ये इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि एस्केलेशन की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है। अब एस्केलेशन को आपको ए से दिखाना हो दिखा दो, तो ये एक्सलेशन डाउनवर्ड है और मोशन किधर है, अपवर्ड है, तो एस्केलेशन मोशन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, यस और नो, इसलिए एस्केलेशन कितना लोगे आप, माइनस में लोगे। तो एस्केलेशन को +10 ना लेके हम लोग क्या लेंगे, -10 लेंगे। ठीक, ये हो गया। अब इसने हमसे सवाल क्या पूछा, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, कितनी हाइट तक स्टोन जाएगा। भाई ये स्टोन ऐसे टॉप तक पहुंचेगा फिर तो नीचे आएगा, टॉप में जाके पल भर के लिए रुक जाता है। ठीक, तो कितनी हाइट तक जाएगा, यानी कि ए से बी तक का डिस्टेंस पूछा है, यानी कि एस पूछा है, इसकी हाइट को हम लोग एस से दिखाएंगे, ये तो ये एस आपको पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, अब एस निकालने के आपके पास दो फॉर्मूला है, कौन कौन से, या तो आप एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, अगर आप ये निकालना लगाना चाहते हो तो ए आपको पता है कितना, -10। ठीक, और आपको टाइम नहीं पता है अब। ठीक है, तो टाइम आप चाहो तो निकाल सकते हो, कैसे, टाइम चाहो तो आप निकाल सकते हो कैसे, देखो ये फर्स्ट मेथड है, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में मैं क्या करूंगा, पहले टाइम निकाल लूंगा, और टाइम निकालने का फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय ए से निकाल सकते हो आप। टाइम टाइम निकाल के मार्क दो, एस आ जाएगा। एस ही क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। ठीक, तो v कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0, क्योंकि टॉप आप कहां से कहां तक के मोशन की स्टडी कर रहे हो, ए से बी तक के मोशन की स्टडी कर रहे हो। पॉइंट ए पे इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, पॉइंट बी पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक,
तो v की वैल्यू बटा 0 और माइनस u की वैल्यू कितनी है 5 और अपॉन में a कितना है, a नेगेटिव में रखेंगे -10। 0 माइनस 5 5 नहीं होता है, -5 होता है। 0 माइनस 5 -5 अपॉन में -10। ठीक, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ माइनस से माइनस कटेगा, 5/10 कितना होता है, 5 1 जा 5 2 जा 1/2 और मैंने आपको याद कराया 1/2 का मतलब होता है 0.5। 0.5 को 1/2 और 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां से लगा दीजिए। ठीक, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है, u कितना है 5। ठीक है, 5 इंटू में t कितना है, t कितना है चेक कर लो, t कितना है 0.5, तो 0.5 है ना, u इंटू टी प्लस 1/2 इंटू a कितना है, a रखोगे आप नेगेटिव, a -10, तो a की जगह रखा कितना -10 और इंटू में t का स्क्वायर, t कितना है 0.5 यानी कि 0.5 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 5 इंटू 0.5 2.5 और प्लस 2 1 जा 2 5 जा, और ध्यान देना ये वाला प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और ये बचा 5 और इंटू में 0.5 का स्क्वायर, 0.5 इंटू 0.5, 0.5 का क्या करेंगे स्क्वायर, इसका मतलब होता है 0.5 इंटू 0.5, 5 5 25 है ना, तो 0.25 पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा 0.25, तो आ गया कितना 0.25। ठीक, अब यहां से होगा 2.5 और माइनस 5 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा। सबसे पहले आप एक काम करो 25 सोच लो कि ये 25 लिखा है, 25 इंटू 5 125 और पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा तो 1.25। अब 2.5 में से 1.25 माइनस करो, कैसे करोगे, 2.5 को आप क्या लिख सकते हो 2.50 और 2.50 में से आप क्या माइनस करोगे 1.25, 10 माइनस 5 5 और यहां बचेगा 4 माइनस 2 2। ठीक, और 2 माइनस 1 1 1.25। ठीक, तो इस तरीके से जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 1.25 क्या मीटर, क्योंकि एस्केलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था, टाइम सेकंड में था और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में थी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिस्टेंस है वो मीटर में आ जाएगा। ठीक, अब सुनो, अब ध्यान से चेक करो जरा, क्या ध्यान से सुनो, ध्यान से, क्या देखो ये आपने डिस्टेंस निकाल लिया, यानी कि ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1.25 मीटर है। ये आपने कैसे निकाला, तो जवाब है u दिया था, a दिया था, पहले आपने टाइम निकाल लिया, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए से टाइम आ गया 0.5 सेकंड और इस टाइम को आपने s इज इक्वल टू यूडी प्लस हाफ एटी स्क्वायर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में रखा, आंसर आ गया। इसी सवाल को हम एक और तरीके से कर सकते थे, सेकंड मेथड देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, u दिया है, a दिया है, u दिया है, a दिया है। मेथड 2, u दिया है 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सलेशन दिया हुआ है आपको -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ओके नाउ अब इसका जो सेकंड मेथड है उसमें हम लगा सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक, यहां से s कितना आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक, अब आप दिमाग लगा लीजिए v कितना है, टॉप पे पहुंच के फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 0, जाके चेक कर लीजिए, टॉप पर पहुंचकर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 0। ठीक, तो v की जगह हमने क्या रखा 0, 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है 5, 5 का स्क्वायर और अपॉन में 2 इंटू ए कितना है चेक कर लीजिए -10। ठीक, यहां से आ जाएगा ये कितना 0 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और अपॉन में 2 इंटू -10 -20। ठीक, -20 नाउ -25 0 -25 अपॉन 2 इंटू -10 -20 प्लस माइनस 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 2 10 20 -20 -20 माइनस से माइनस गया और यहां से आ जाएगा कितना 25/20। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसको मैं आपको स्टाइल से चेक करके दिखाता हूँ, सॉल्व करके देखो
25/20 को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 25/2 इंटू 10। अब आप एक काम कर लो, 25/2 को सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देना। अब बताओ 25/2 कितना होता है, 12.5। चेक कर लो 25/2 कितना होता है, यानी कि 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0, यहां से 5, 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 1, और डेसिमल 0, 2 5 ज़ा कितना होता है 10। ये लो, सुन लो ध्यान से, 25 को 2 से डिवाइड किया कितना आ रहा है 12.5। तो इसका आंसर कितना हो गया 12.5, और ध्यान रखिएगा नीचे भी 10 बचा हुआ है। अब 10 से आप डिवाइड लगाओगे तो डेसिमल 1 प्लेस लेफ्ट में जाएगा, तो फिर से कितना आ जाएगा 1.25 मीटर। तो चाहे आप इस मेथड से सॉल्व कर लो, तब भी आपका डिस्टेंस कितना आएगा 1.25 मीटर ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिए इसको आप।